हेलो, मैं डॉक्टर सोनल कोलते आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉफी विद डॉक्टर सोनल के ये नए एपिसोड में। नया एपिसोड है, खास है, बहुआयामी व्यक्तिमत्व के धनी ऐसे हमारे गेस्ट। हर बार हमारे जो गेस्ट हैं वो नए नए रूप में हमारे क्लिनिक आते हैं, हमारे स्टूडियो आते हैं और बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें जो है हमें बता के जाते हैं। और इस वजह से हमारी जो ज्ञान की कक्षाएं हैं वो बहुत बड़ी होती जाती है, वृद्धिंगत होती जाती है। तो ऐसे ही आज आपका ज्ञान बढ़ाने मैं आई हूं किसी को साथ लेके। उनसे मिलते हैं। नमस्कार। सुरेंद्र जी हरडे एक बहुत अलग काम करते हैं जो सब लोग करना चाहते हैं और जिसके लिए लोग दीवाने होते हैं। हमारे देश में सिर्फ दो लोग बहुत दीवाना बनाते हैं हमें, एक तो हमारे अभिनेत्रियां या अभिनेता और दूसरे जो है हमारे क्रिकेटर्स जो हमें पागल कर छोड़ते हैं। और ऐसे ही क्रिकेटरों को अपनी उंगलियों में नचाने वाले जो रहते हैं या उनके जो भी एक्शंस है वो हमें बिना देखे हमारे सामने वो जो बयां करते हैं उन्हें बोलते हैं कमेंटेटर। और वो बहुत कम होते हैं, पता है आप लोगों को। ऐसा ही काम जो है सुरेंद्र जी करते हैं। तो वेलकम सुरेंद्र जी, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी काफ़ी इच्छा थी, ये बड़ा फेमस शो है, मैं देखता ही रहता था, लेकिन मेरे समय अभाव के कारण मैं अभी तक आ नहीं पाया, उसी वजह से थोड़ा देरी हुई। जिस तरह से कपिल शो में लोग आने के लिए तरसते, बड़े बड़े नेता लोग हुए, वैसे ही इस सोनल कॉफी में आने के लोग लाई लगती है, लेकिन केवल समय अभाव के कारण आ नहीं पाया था। आज मौका मिला। देखिए, सब बोल मैं आज मैंने नहीं बोला है, आज ये बोल रहे हैं, तो आपको भी समझ लेना चाहिए हम कितना फेमस हो रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं आपसे एक चीज जानना चाहती हूँ, कमेंट्री करना या कमेंटेटर होना एक फुल टाइम जॉब है, बिल्कुल। और नागपुर में या विदर्भ में खुद का एक एसोसिएशन है, विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन, वीसीए। तो आपको कैसे वहां एंट्री मिली और आप कैसे कमेंट्री के लाइन में घुस गए? आप जरा। मैं शुरू से क्रिकेट प्लेयर था, जो कि कुछ भी ट्रॉफी खेला, यूनिवर्सिटी खेला और डिस्ट्रिक्ट मैच खेला था। और बचपन में मुझे शौक था, मैं 9th क्लास में जब पढ़ता था तब मैं सुशील जोशी साहब जो कमेंटेटर है, 50 साल उनको कभी हो गए इंदौर के, उनको भी मिल चुका हूँ। उनकी नकल करता था, उनकी एक्शन करता था, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था, बच्चे बड़े हंसते थे। टीचर ने एक बार देखा था मुझे, उसकी मार भी पड़ी थी। उसके बाद जो शौक बढ़ता गया, क्रिकेट की जानकारी पूरी थी मुझे, धीरे धीरे करते करते 2012 से मैंने स्टार्ट किया। अंपायर में जाता था और वीसी में हमेशा मैं पढ़ाया रहता था। वहाँ पर क्रिकेट की प्रैक्टिस रहती थी, बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ मिल चुका था। सबसे ज़्यादा मुझे कमेंट्री को जो मेरे जो गुरु रहे हैं, जैसा सुशील जोशी जी, जो कि जैसा हमने बताया था, जैसा द्रोणाचार्य गुरु थे और जो उनके एक लेवल थे, एक लेवल नहीं पढ़ा था, वैसे ही मेरे वो गुरु रहे। गुरु के बिना शिक्षा अधूरी होती है और गुरु अगर नहीं हो तो वो शिक्षा जो है वो उतनी स्किल्ड नहीं लगती। और क्रिकेट में भी ये चीज मानी गई है। तो और एक चीज कि आप इतने बड़े कमेंटेटर हो, नागपुर में जाने पहचाने कमेंटेटर हो, आप बहुत सारी चीजें उसके साथ भी करते हो। एक विशेष शैली होनी चाहिए, हर कमेंटेटर की एक विशेष शैली होती है। तो आपने वो शैली खुद डेवलप की कि किसी ने किसी को आप फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं, क्या कैसा लगता है? नहीं, मैं किसी को कॉपी नहीं की, मेरी खुद की ये ओवर एक्शन है। जैसा कि जो तालियों की आवाज़ है, एक प्रकार की तालियों की आवाज़ कोई निकाल नहीं पाता था। कोई जो बैट्समैन है, सिक्स मारने के बाद कुछ कुछ अलग होना चाहिए, इसको एनकरेज करने के लिए। एनकरेज करने के लिए, सब दर्शकों को मजा आना चाहिए। इसके लिए भी मैं अपने आप को तैयार किया उसके लिए। और वो एक आवाज निकालता हूँ जो ताली की आवाज से वो आपने बस आप निकाल के दिखाइए वो आवाज। हाँ, निकाल के तो मैं अभी एक थोड़ा एडिट बनाता हूँ। जैसे आपको पता है निरानुसा कप का जो मैच हुआ था, जिसमें दिनेश कार्तिक ने छक्का मारा था, उसके बारे में सौम्या सरकार के बाद में गेंद थी और एक गेंद में 5 रन की दरकार थी, बिल्कुल 6 रन की जरूरत थी। और उसमें काफी अच्छी बैटिंग की थी, जो कि 19वां ओवर था और उन्होंने 22 रन बनाए थे दिनेश कार्तिक ने। और दिनेश कार्तिक का छक्का है, आखिरी गेंद नॉन स्ट्राइक पर है वाशिंगटन सुंदर। सौम्य सरकार बड़े परेशान है, क्या हुआ क्या नहीं होगा। उसके पहले 22 रन खा चुके थे, केवल 12 रन थे और उसमें से उन्होंने 6 रन निकाल दिए थे आखिरी गेंद और सौम्य सरकार बॉलिंग मार्क पर।
सौम्य सरकार के हाथ में गेंद, क्या होगा, सब पूरा शांत सन्नाटा छाया हुआ स्टेडियम में, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं। जैसे जावेद मियाँदाद की मुझे याद आई, जावेद मियाँदाद ने जो था चेतन शर्मा के गेंदबाजी पर छक्का मारा था शारजा दुबई में, तो याद आई कि क्या होगा। सौम्य सरकार के हाथ में गेंद, राइट आर्म, धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया, राइट आर्म ओवर द विकेट, और गेंद को उठा दिया शानदार तरीके से, गेंद जा रही, शानदार छक्का, भारत जीत गया, भारत जीत गया, भारत जीत गया। और एक बहुत ही अच्छा तरीके से मैच खत्म हुआ है, शानदार तरीके से। बहुत जोश जितने हमारे खिलाड़ियों में चीयर लीडर या कोई भी भरते हैं, वैसे ही मुझे लगता है कमेंटेटर का बहुत बड़ा रोल होता है। और एक चीज मुझे लगती है, सुरेंद्र जी, आप बहुत सालों से कमेंट्री कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आप करते हैं, पढ़ना पड़ता है, तो कितना जरूरी होता है एक क्रिकेट प्लेयर को या एक कमेंटेटर को क्रिकेट प्लेयर होना, या एक क्रिकेट प्लेयर को कमेंट्री करते हुए हम देखते हैं, लेकिन शब्दों पे पकड़ और आपकी जो वोकैबुलरी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि सिद्धू जी को हम कमेंट्री करते हुए सुनते हैं, हमें बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन बहुत बार बाकी के जो क्रिकेटर्स हैं उनका वो बराबर नहीं बोल पाते। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों चीजों का संगम होना चाहिए कि सिर्फ नॉलेज हो जाने से भी कमेंट्री आपको आ नहीं, जाए? आजकल के जो प्लेयर जो कमेंट्री कर रहे हैं उनको नॉलेज है खेल का, लेकिन वोकैबुलरी नहीं उनके पास, इसी वजह से वो कभी कभी, जैसा सिद्धू के पास है, नवजोत सिद्धू ने मुझे कहा भी था एक बार जब यशवंत स्टेडियम में कमेंट्री कर रहा था महापुर चषक मेयर ट्रॉफी का लिए, तो उन्होंने जब मैं मिलने गया उनको तो उनका देख के बड़ा बोले गजब की कमेंट्री कर रही हो, वो चीफ गेस्ट करके थे। उसके बाद मैं कपिल देव को मिला था उसी में यशवंत स्टेडियम में जो टूर्नामेंट हुआ था, तो उनके बातचीत हुई मेरी 2-3 मिनट के लिए, बोला बोले बड़े बढ़िया। और सबसे बड़ी बात है सुनील गावस्कर से मिलना मेरे लिए बहुत सौभाग्य है, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर को ड्रॉन बैटिंग को मिलना, सबसे बड़ी सभी चाहत रहती है कि सुनील गावस्कर मिलना चाहिए। जब उनके मिलने गया तो मेरे जो साथी थे वहाँ पर बैंकर स्पोर्ट्स वाले, उन्होंने बताया बोले हमारे नागपुर शहर के कमेंटेटर है, तो मैंने उनको पूछा गया कि बोले सर जो आप बिंदी गेंद यूज करते हो, डॉट बॉल जिसको बोलते हैं, क्रिकेट में आजकल बिंदी गेंद डालना बड़ा मुश्किल रहता है, जो अच्छा बॉलर होता है वो एक डॉट बॉल डालता है, तो वो बोलते हैं बिंदी गेंद एंड डॉट बॉल। मैं बोलता हूँ महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर के अल्फाज जो शब्दों में, लफ्जों में, वर्ड में डॉट क्या, तो वो थोड़ा सा सबको लगता है सीधा, कई लोग मेरे से बोलते हैं, और मेरे उसमें शेर शायरी भी रहती है जिस तरीके से सिद्धू सिद्धू के रहती है। और मेरे जो प्रिंसिपल थे अरविंद कुमार सिंह ठाकुर, अभी मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, तो उन्होंने कहा था कि बोले जैसा जुमले आजकल आजकल शो वाली जुमले और थोड़ा सा नॉलेज हुआ, एक अच्छा कमेंटेटर बन सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत पढ़ना पड़ता है। मैंने हर्षा भोगले जी को भी काफ़ी कॉपी करने की कोशिश की, लेकिन वो इंग्लिश कमेंट्री करते हैं हर्षा भोगले, उन्होंने मेरे को एक किताब दी है क्रिकेट के बारे में, उनकी खुद की लिखी हुई है, और उसमें जब मेरा मुलाकात हुई थी दिलीप वेंगसरकर, जिसको कर्नल बोलते हैं अपने ज़माने के, जो कि वर्ल्ड कप के टीम के सदस्य थे, और उन्होंने क्या किया, तो मुझे उनको इतना अच्छा लगा, बोले कौन है, तो मैंने उनकी पूरी जानकारी हासिल की थी, उनकी पत्नी का नाम मनाली वेंगसरकर करके, तो बोले आपको मैंने पहली बार देखा, बोले इतना महाराष्ट्र में घुमा मैं, हर जगह गया हूँ बोले टूर्नामेंट में, बोले लेकिन पत्नी का नाम आपको भी इतना याद रखना, और जो आपका फ्लो है बोले मारने का, खेलने का, करने करने का, मेरी जो कमेंट्री होती है, एक्चुअली बाहर रहते हैं सब लोग, चाय वाला रहता है, तो बोले सर आपकी कमेंट्री, बोले गजब, बोले हमको समझता है ब्लाइंड आदमी को मेरी कमेंट्री समझती है, इसका मतलब बस। और ये जो आवाज़ थी मेरी वाली, जो स्पेशल आवाज़ जो नागपुर में कहीं कोई निकालता नहीं है, कोई कॉपी भी नहीं करता, उसके ऊपर मेरा वाला कॉपीराइट है, ऐसा बोलो प्रतिष्ठित नागपुर में बहुत कम लोग कमेंट्री करते हैं, और जैसे कि हमारे आज के जो गेस्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है नागपुर में। नागपुर में इंटर कॉलेज, इंटर रिलीजन और क्लब, ऐसे बहुत सारी मैचेस होती है, छोटी छोटी मैचेस होती है, बड़े मैचेस होते हैं। हमारे पास खुद का विदर्भ एसोसिएशन का ग्राउंड है, जामठा में बहुत बड़ा ग्राउंड है, जहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स भी होते हैं, और हम चाहेंगे कि सुरेंद्र जी वहाँ पे भी कमेंट्री करें। आप मुझे कुछ चीज़ें, जैसे कि कोई बड़े अभी के जो फिलहाल जो क्रिकेटर खेल रहे हैं, या जस्ट कोई रिटायर्ड हुआ है, जैसे विराट कोहली जी है, या जो रिटायर्ड हुए, उसमें से कोई किसी से आप मिले हो? महेंद्र सिंह धोनी है या धोनी को मिल चुका हूँ मैं। वीसीए में जब झारखंड की टीम आई थी वीसीए रणजी ट्रॉफी के लिए, तब वो मेंटर बन के आए थे, तब मेरे पास एक किताब थी उनकी वाली, कैप्टन कूल, तो उनको मैंने दी और मेरा मुलाकात करा दी उनके साथ, और काफ़ी वो इम्प्रेस हुए मेरे से,
और बड़े प्लेयर कैसे होते हैं देखा, अभी तो वो छोड़ गए थे क्रिकेट खेलना, फिर भी वो लंच ब्रेक में पूरी तरह से वो 30-40 मिनट जो उनको ब्रेक मिला था, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस की यहाँ के जो बॉलर के साथ। तब उनको देखते रहेगा और उनके साथ जो वापस आते गए बीसी जो पिच प्रैक्टिस पिच से लेकर स्टेडियम तक, अंदर ये जो बीसी है विदर्भ सदर सिविल लाइन्स का, तो उनसे मेरी बहुत सारी बातचीत हुई। सब तो बोले धोनी जी ने बोला कि वो कमेंट्री करेंगे, मुझे नहीं, तो वो लग कभी नहीं रहा है करेंगे, वो, वो नहीं क्योंकि करेंगे, सर, मैंने बोल दिया। उन्हें बहुत बार करेक्ट, बोलते हुए हमने देखा नहीं है। वो जब भी बोलते हैं वो अपने बल्ले से बोलते हैं। बराबर। सो और सचिन तेंदुलकर भी नहीं करेंगे, ऐसा मुझे बताया गया किसी ने वहाँ के उनके। हाँ, क्योंकि वो हाँ, बड़े जो लोग रहते हैं वो हाँ। खुद के हुनर में इतने बहुत स्पेशलाइज्ड रहते हैं कि दूसरी कोई चीजें करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। जैसा अभी आज का जो कमेंटेटर है वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, अभी गौतम गंभीर जो कोच बन गए हैं, तो उन्होंने को कमेंट्री छोड़ना पड़ा। और सबसे अच्छी कमेंट्री होती है इंग्लिश में, पर्टिकुलर रवि शास्त्री जी की, बिल्कुल। और उसमें बहुत इम्प्रेस हुआ रवि शास्त्री जो जिस फ्लो से बोलते हैं इंग्लिश। और सुनील गावस्कर था ही महान कमेंटेटर अपने जमाने के क्रिकेटर। सो जो जो क्रिकेट के हैं शौकीन ये वीडियो वो जरूर देखेंगे। अभी हमारा टाइम है रैपिड फायर का, क्योंकि हम रैपिड फायर के आगे सिवा तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। सो रैपिड फायर में आपका फेवरेट यानी बेस्टेस्ट या एक ही का नाम हम ले सके ऐसा कोई क्रिकेटर है? विराट कोहली। अच्छा, और कमेंटेटर जो है? कमेंटेटर अभी सुशील जोशी, अच्छा, जो जो मेरे आपके गुरु गुरु रहे। रह चुके हैं। नागपुर की ऐसी कोई चीज खाने की जो बहुत पसंद है आपको, कहीं पे भी जाएंगे तो आप वो चीज के बारे में बोलेंगे, खाने की चीज। खाने की चीज वैसे कुछ खास मेरी विशेष पसंद नहीं है खाने की। लोग जैसा हमारे यहाँ पे आते हैं तो तरी पोहा बोलते हैं हाँ, तरी मोस्टली। पोहा पोहा है यहाँ पर, लेकिन जहाँ वो आदमी रहता है वो तरी पोहा बड़ा फेमस है यहाँ पर। और लेकिन सबसे बड़े पकोड़े यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मूंग दाल के मूंग दाल पकौड़े, के आपके पकोड़े पकौड़े वाले बहुत, पकौड़े। अभी बरसात का सीजन भी है और लोग उसका आस्वाद लेते तो हैं। आपको पकौड़े बहुत पसंद है। बहुत। आपके माँ के हाथ की कोई बनी हुई चीज जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, माँ के हाथ का कोई ऐसी चीज? बहुत बार वो लोग मिस करते हैं कि नहीं मेरे माँ के हाथ की पूरन पोली, मेरे माँ के हाथ का एनीथिंग। और मेरी माँ के हाथ की जो बनाती थी पोहे बनाती थी पोहा, और जो कि पूरन पूरी। और आपको मैंने बताया पहले पकोड़े जो बनाती थी, मैं बोलता था कभी बारिश हो रही है पकोड़े बना दे, फट से वो आलू आलू के पकोड़े बना देती थी। वो वो आपको मुझे बहुत बहुत। बेस्ट, मतलब माँ की अभी भी याद आती। और जो पाटोड़ी की सब्जी बनाती थी माँ मेरे हाथ की, तो आपने आज तक सभी वो सब्जी नहीं खाई। सभी विदर्भ के फेवरेट कुजीन्स के बारे में आपने बोल दिया है। ऑलमोस्ट ये सब चीजें हमारे यहाँ पे होती है। बहुत बढ़िया रेसिपी जो है वो माँ के हाथ की रहती है, और बहुत बढ़िया रेसिपी हमें कुक करनी पड़ती है जब हम कमेंट्री करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट होना चाहिए, और एंटरटेनमेंट के साथ जो गेम है वो सब तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि बहुत बार बहुत रिमोट जगहों पे जहाँ पे क्रिकेट बहुत पसंद की जाती है लेकिन टेलीविजन नहीं है या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, वहां आवाज पहुंचता है, और वो आवाज रहता है कमेंटेटर का। तो समझिए और सोचिए कितना दिल पे छूता होगा वो आवाज, और कितना याद रहता होगा वो आवाज। आजकल तो हमारे हाथों में मोबाइल आ गए हैं, लेकिन आवाज का जो शोर है वो बहुत मायने रखता है। आवाज का दम बहुत मायने रखता है। आप मानते हैं कि नहीं? तो आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं और आपसे हम फिर मिलेंगे।